जय श्रीराम. आजपासून आपल्या पश्चिम महाराष्ट्र प्रांताचं ऑनलाईन प्रशिक्षण वर्ग आपण चालू केलेला आहे. हे प्रशिक्षण वर्ग 26 मे म्हणजे आजपासून ते 30 मे या कालखंडापर्यंत चालू असणार आहे. दररोज याच वेळेत म्हणजे 8:30 ते 9:30 या वेळेमध्ये वेगवेगळ्या विषयावरती अनेक मान्यवर 5 दिवस आपल्याशी संपर्क साधणार आहेत. त्यांचा विषय या ठिकाणी मांडणार आहेत. जे आपले बजरंगी प्रशिक्षण वर्गामध्ये सहभागी आहेत अशा सर्व बजरंगी या बौद्धिक वर्गामध्ये अपेक्षित आहेत आणि या बौद्धिक वर्गाला सगळे उपस्थित राहिलेले त्यांचं मी बजरंग दल पश्चिम महाराष्ट्र प्रांताच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतो. आज ज्यांचा बौद्धिक वर्ग आहे त्यांचा मी परिचय करून देतो आणि परिचय करून झाल्यानंतर मी या ठिकाणाहून एक्झिट होईल. त्यांना जॉईन व्हायला जवळपास एक अर्धा ते 1 मिनिट वेळ लागेल. तोपर्यंत आपण ज्याच ठिकाणी थांबायचं आहे त्यांचा परिचय करून देतो. आदरणीय सोहनजी सोळंकी मध्य प्रदेशातील धार जिल्ह्यामधली स्वयंसेवक आहेत. संघाचे प्रचारक, नंतर विश्व हिंदू परिषदेमध्येही पूर्ण वेळ काम करून आत्ता त्यांच्याकडे बजरंग दलाचं राष्ट्रीय संयोजक म्हणून त्यांच्याकडे दायित्व आहे. अत्यंत चांगल्या प्रतीचं बौद्धिक आणि प्रभावी बोलणं त्यांचं फार चांगल्या पद्धतीने होतं. आपण साऱ्यांनी त्यांनी मांडलेला विषय याचं अध्ययन करून आपल्या प्रांताचं काम कसं वाढेल या दृष्टिकोनातून आपण लक्ष देऊया. मी साऱ्यांना विनंती करतो, जे या ठिकाणी बौद्धिक वर्गाला उपस्थित आहेत त्यांचं पूर्ण बौद्धिक ऐकावं आणि आपल्या प्रांतामध्ये चांगल्या पद्धतीने काम करावं. जय श्रीराम. बजरंग दल पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत के इस पेज पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को जय श्री राम. ये लगातार दूसरा वर्ष है जब हम सभी प्रत्यक्ष रूप से बजरंग दल के शौर्य प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन नहीं कर पा रहे हैं. गत वर्ष भी इस कोरोना महामारी के कारण हम सब प्रांत स्तरीय शौर्य प्रशिक्षण वर्गों का प्रत्यक्ष आयोजन नहीं कर सके थे. लेकिन कार्यकर्ताओं का विकास, कार्य की पद्धति, कार्य करने की प्रेरणा, कार्य की योजना, यदि इसको लेकर कार्यकर्ताओं को विचार विमर्श नहीं हुआ तो कार्यकर्ताओं के विकास की गति भी रुक सकती है. और फिर हम तो अपने गीत में गाते भी हैं कि एक सत्य स्वयंसेवक बनने का सतत प्रयत्न हमारा है. तो सतत लगातार क्या करना है, क्या नहीं करना है, जो करना है वो कैसे करना है, क्या संगठन के लिए हमारे जीवन में आना आवश्यक है, वे हम लाने का प्रयास करेंगे. कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, वे जब तक जाएगी नहीं तब तक हम उनको हटाने का प्रयास करते रहेंगे. जो आना चाहिए, वे गुण, वे क्षमता, वे योग्यता जब तक आएगी नहीं तब तक हम उसको लाने का प्रयास करते रहेंगे. यही वास्तव में कार्यकर्ता विकास होता है. अपने अधिकारी जो होते हैं वो संकेत करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन मूल्यांकन तो अपने आप का स्वयं को ही करना पड़ता है. आत्म मूल्यांकन करना होता है, आत्म समीक्षा करनी होती है और उसी के आधार पर अपने जीवन की दिशा तय करनी होती है.
आज इस सत्र में हम सब एक विषय पर चिंतन करने वाले हैं। उस विषय को मैं अपनी बात रखूं उसके पहले हम सब थोड़ा कल्पना करें। आज से 100 साल पहले अर्थात 1921 में भारत कैसा होगा, कैसा समाज होगा, क्या समाज की मानसिकता होगी, जरा उसका अगर हम विचार करेंगे तो हमको याद होगा कि 1921 में भारत माता की सीमाएं अफगानिस्तान की सीमाओं तक थी। अर्थात ये पाकिस्तान और ये बांग्लादेश ये भी भारत ही था। बिना किसी रोक टोक के हम हिंगलाज माता के मंदिर में जा सकते थे, मां ढाकेश्वरी के मंदिर में जा सकते थे, करतारपुर साहेब हम जा सकते थे, ननकाना साहेब हम जा सकते थे। लेकिन 1921 में उस क्षेत्र में रहने वाले हिंदू समाज ने कभी भी कल्पना नहीं की होगी कि 25 साल बाद यह क्षेत्र भारत नहीं रहेगा। आखिर 25 साल में क्या हो गया? हम सब जानते हैं कि 1920 में लोकमान्य तिलक का स्वर्गवास हो गया था और उसके बाद महात्मा गांधी जी ने इस देश की आजादी के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया, आंदोलन को आगे बढ़ाया। महात्मा गांधी जी 26 वर्षों तक या 27 वर्ष के लोग 1920 से 1947 तक लगातार इस देश की आजादी के लिए प्रयत्न करते रहे और उनके प्रयत्नों में एक बात यह भी शामिल थी कि देश की आजादी के लिए मुसलमानों का भी साथ में आना आवश्यक है और इसके लिए वो पूरे 27 साल प्रयास करते रहे। वो एक अलग विषय है कि प्रयत्नों की पराकाष्ठा तक की, लेकिन इसके बाद भी न वो मोहम्मद अली जिन्ना को सहमत करा पाए और न देश के पाकिस्तान परस्त लोगों को वो सहमत करा पाए और इसकी भारी कीमत हम सब ने चुकाई। अंत में पंडित नेहरू जी ने विभाजन के कागज पर हस्ताक्षर किए और पराया हो गया हमारे देश का वो हिस्सा। 21 में हिंदू समाज बड़े भाईचारे के भाव से वहां रहता था। भाईचारा ये बड़ा हमको समझाया जाता है। हम जिसको भाई समझते हैं वो हमको चारा समझता है और उस चारे को काटने के लिए प्रयास करता रहा वो 26 साल तक और अंत में भारत माता को काटकर और वहां के हिंदुओं का कत्लेआम करके भाईचारा निभाया। और हिंदू समाज हिंदू के प्रति, हिंदू होने के प्रति एक गौरव का भाव ही नहीं, स्वाभिमान शून्य हिंदू समाज, क्योंकि अंग्रेजों ने वैसा किया। अंग्रेजों ने 3 बातों का दुष्प्रचार किया था और उसको हमारे देश के तथाकथित पढ़े लिखे कुछ लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया और उन्होंने भी अंग्रेजों के साथ उन बातों का प्रचार किया। वे 3 दुष्प्रचार क्या थे? तो पहला था कि आर्य बाहर से आए। आर्य ने कौन? हम सब, भारत में रहने वाला सारा हिंदू। और उन्होंने एक नई कहानी गढ़ दी कि जैसे अमेरिका में अंग्रेज गए और वहां के मूल निवासियों को मारकर जंगल में भगा दिया, हत्याएं कर दी, आज भी जिनको रेड इंडियंस कहते हैं, ऐसे ही भारत में ये आर्य लोग भी आए। और कहां से आए? तो उन्होंने कहा रूस के पास एक वोल्गा नदी बहती है, साइबेरिया के क्षेत्र से ये आए और यहां के रहने वाले लोगों को मारकर जंगल में भगा दिया और उन्होंने इस देश पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दुष्प्रचार किया और दुर्भाग्य से इस कपोल कल्पित कल्पना को, इस असत्य घटना को हमारे देश के लोगों ने भी स्वीकार कर लिया। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने जो पढ़ाया वो तो पढ़ाया, लेकिन 1947 के बाद तो हटाना था, वो भी नहीं हटाया, आज तक चला रहा है। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? इस देश के हिंदू को यह प्रचारित करके बताया गया कि तुम तो बाहर से आए,
कभी कोई आया, कभी कोई आया, कभी कोई आया, कभी मुसलमान आए, कभी अंग्रेज आए, कभी तुम भी आए। कारवां आता गया और हिंदुस्तान बसता गया। इस देश के साथ अपनापन, ये धरती हमारी मां है, हम इसके बेटे हैं। तो अंग्रेजों को पता चल गया था कि ये देश इतना बलिदान क्यों देता है देश के लिए, क्योंकि वो इस देश को अपनी मां मानता है। और मां और बेटे का रिश्ता खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कि तुम बाहर से आए। उसके कारण देश में आज भी अनेक प्रकार की समस्याएं आज भी हमको सामना करनी पड़ रही है। दूसरा, अंग्रेजों ने कहा कि ये जो भारत देश है, ये कोई एक देश नहीं था, ये तो अनेक राजाओं का देश था, अनेक भाषाओं वाला देश था, बहुत सारे अलग देश थे, इसको हमने एक देश बनाया। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि हम संगठित होकर रहना चाहिए, हम एक ही संस्कृति है, एक भारत मां के संतान हैं, यह भाव समाप्त हो गया। और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आज तक हमको उसका झेलना पड़ रहा है। आज भी भाषाओं के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जातियों के आधार पर यह भारत देश आज भी अनेक जगह पर संघर्ष कर रहा है आपस में। यह षड्यंत्र पूर्वक करवाया गया, जबकि भारत कब से एक है। भारत, ये 4 धाम की यात्राएं, ये 12 ज्योतिर्लिंग, ये 52 शक्तिपीठ, ये कब से हैं? ये अंग्रेज वो हमें बता रहे हैं जो 2020 साल पहले पैदा हुए। हम कब से हैं? ये 1400 साल पहले और 2000 साल पहले पैदा हुए। और ये भारत जब से सृष्टि है तब से भारत है। लेकिन उस प्राचीनता को, उस वैभव को भुलाने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा। और तीसरा दुष्प्रचार किया कि ये जो वेद और पुराण और उपनिषद जिनको आप कहते हो, ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, इसमें कोई ज्ञान नहीं है, ये तो भेड़ चराने वाले जो गडरिये हैं उनके गाए हुए गीत हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। ज्ञान तो अंग्रेजों की लिखी हुई पुस्तकों में है। और इसलिए हमने भी उस समय अपने धर्म ग्रंथों को कचरे के डब्बे में फेंक दिया। अंग्रेज जो कहे वो सही, अंग्रेज जो पढ़ाए वो सही। और अंग्रेजों ने वो सब पढ़ाया जो इस देश को लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के लिए उनको जो जरूरी लगा। और इसलिए इस देश का इतिहास, इस देश की परंपरा, इस देश की संस्कृति से इस देश के आम समाज को, हिंदू समाज को तोड़ दिया। और इसलिए 100 साल पहले हिंदू समाज के मन में गधा कह लो, मूर्ख कह लो, बेवकूफ कह लो, लेकिन हिंदू मत कहो हमें, यह भाव तक आ गया। आत्म स्वाभिमान शून्य, संगठन विहीन शून्य, संगठन विहीन समाज, संगठित होने का भाव नहीं। क्या कहते थे लोग कि 4 हिंदू एक दिशा में कभी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जा ही नहीं सकते। 4 हिंदू एक दिशा में तब जा सकते हैं जब 5वां उनके कंधे पर होगा, यानी शमशान घाट जाएंगे तभी जा सकते हैं। लोग कहते थे जिंदा मेंढक को तोलना आसान है, संभव है। मेंढकों को तराजू में रखो, एक को रखेंगे दूसरी कूद जाएगी, दूसरे को रखेंगे पहली वाली कूद जाएगी, फिर भी संभव है। लेकिन हिंदू समाज को संगठित करना संभव नहीं है। ये बातें थी 1921 से 25 के बीच, क्योंकि 1920 के पहले तो डॉक्टर हेडगेवार जी ने भी कांग्रेस में काम किया था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस में किए हुए काम का अनुभव, कलकत्ता में क्रांतिकारियों के साथ किए हुए काम के अनुभव के आधार पर विजयादशमी के दिन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। और उन्होंने कहा हां, गर्व से कहो अब हिंदू हैं। उन्होंने कहा देश के लिए जीना सीखो। और तीसरी बात उन्होंने कही कि हां, मैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार कहता हूं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, और जब तक भारत में एक भी हिंदू है तब तक भारत हिंदू राष्ट्र है। ये गर्जना करने वाला उस समय आप कल्पना कर सकते हैं, यानी 1989 में भी जब उनकी जन्म शताब्दी वर्ष आया था तब हम लोग स्टिकर चिपकाते थे, और स्टिकर पर लिखा क्या होता था, गर्व से कहो हिंदू है। यानी दीवारों पर लिख लिख कर हिंदू को बताना पड़ता था कि तुम गर्व करो अपने आप पर कि तुम हिंदू हो।
लिखा होता था देश के लिए जीना सीखो। दीवारों पर लिखते थे हम लोग कि हां मैं कहता हूं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, डॉक्टर हेडगेवार। 1989 तक लोग मजाक उड़ाते थे डॉक्टर हेडगेवार का, हिंदुओं को संगठित करेंगे। 15 साल 20 साल के 12 साल के 14 साल के बच्चों को, लड़कों को खेल खिलाते हैं और हिंदू को संगठित करेंगे। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार जी ने एक अद्भुत अभिनव संगठन की पद्धति, संगठन शास्त्र दिया, जिस पे आज दुनिया के कई लोग शोध कर रहे हैं। दिखने में एक साधारण सी शाखा, रोज अगलने वाली, लेकिन उसका परिणाम आज भारत देख रहा है उस संघ की स्थापना के 96 वर्षों के बाद। उस छोटी सी शाखा ने क्या किया भारत में। पूछते थे लोग संघ की शाखा में क्या होगा, कार्यकर्ता बनेगा। कार्यकर्ता क्या करेगा, तो उन्होंने कहा शाखा लगाएगा। शाखा के लिए शाखा, शाखा के लिए शाखा, शाखा से कार्यकर्ता, कार्यकर्ता से शाखा। लेकिन उनके मन में बहुत स्पष्ट कल्पना थी कि भविष्य में क्या होना है। और इसलिए कई बार हमने सुना होगा कि संघ तो केवल कार्यकर्ता निर्माण करेगा, लेकिन जो कार्यकर्ता निर्माण करेगा वो देश में जो जरूरी वो सब करेगा। और इसी बात को लेकर संघ ने अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले समविचारी संगठनों को प्रेरणा देकर उनकी स्थापना कराई। हम सब जानते हैं पहला संगठन राष्ट्र सेविका समिति, माता और बहनों के बीच में काम होना चाहिए। अभी कुछ लोग चिल्लाते रहते हैं, इनको पता ही नहीं है कि संघ होता क्या है। इनको जन्म लेने पड़ेंगे अगले संघ को समझने के लिए। आती रहती खबरें कई बार, संघ में महिलाएं नहीं है। राष्ट्रीय संसद संघ 1925 में और 1936 में राष्ट्र सेविका समिति, माता और बहनों का संगठन। 1940 में डॉक्टर हेडगेवार जी के स्वर्गवास के पश्चात माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, जिनको हम परम पूजनीय गुरु जी के नाम से जानते हैं, द्वितीय सरसंघ चालक जी, और फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विद्यार्थियों के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती, और ऐसे ही 1964 में धार्मिक क्षेत्र में काम करने के लिए विश्व हिंदू परिषद। अनेक संगठन बनाए गए मजदूरों के क्षेत्र में, मजदूर संघ, किसान संघ, ऐसे अनेक संगठन, 49 संगठन आज देश में संघ की प्रेरणा से काम करने वाले अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, और वे सब यशस्वी हैं। उस समय विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी? विदेशों से कुछ लोग भारत में आए। हम सब जानते हैं कि 3 कारणों से हिंदू दुनिया में गए। पहला कारण, दुनिया को श्रेष्ठ बनाने के लिए। हमारे पूर्वजों ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, ये धरती एक परिवार है और इसलिए उस परिवार के सभी सदस्यों को श्रेष्ठ बनाना है, संस्कारों से युक्त बनाना है। कृणवंतो विश्वार्यम, सारी धरती को हम श्रेष्ठ बनाएंगे। दुनिया में अनेक देशों में कपड़े पहनना हमारे पूर्वजों ने सिखाया। ज्ञान, संस्कृति, परंपरा, संस्कार, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसको दुनिया को हमारे पूर्वजों ने न दिया हो? दूसरा कारण, अंग्रेजों के आने के बाद, क्योंकि इस्लामी हमलावरों के हमले शुरू होने के बाद दुनिया में जाने की प्रक्रिया रुक गई, और जब अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बनाया तब वे अनेक देशों में अंग्रेजों का साम्राज्य था, उनको वहां काम करने वाले मजदूर चाहिए थे, और इसलिए भारत से गुलामों को यहां से भर भर कर ले जाते थे और उन देशों में वे मजदूर के रूप में दुनिया में ले गए। देश आजाद हुआ तो कुछ लोग तो आए, लेकिन ज्यादातर वहीं बस गए, वहीं रहे। और तीसरा, देश की आजादी के बाद अंग्रेजों की पढ़ाई भी हुई थी, और शिक्षा के कारण, शिक्षा के लिए या व्यापार व्यवसाय के लिए दुनिया में लोग गए और वहीं बस गए। तो वहां जो लोग रहते थे उनको लगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां कहीं पूरी तरह संस्कारों में, विचारों में, धर्म में, पालन में अंग्रेज न हो जाए, अपने पूर्वजों के देश को, भारत को, परंपरा को, महापुरुषों को भूल न जाए। इसलिए वो भारत में आए कि आप ऐसी कुछ व्यवस्था कीजिए। पंडित नेहरू ने मना कर दिया, वो तो भारत में नहीं चाहते थे, तो दुनिया में क्या करेंगे? और तब उनको किसी ने सुझाव दिया, तब वो गुरु जी के पास गए, परम पूज्य गुरु जी के पास,
तो एक तो यह भी बड़ा कारण था विश्व हिंदू परिषद की स्थापना का। इसलिए इस संगठन के बाकी सबके आगे अखिल भारतीय है या राष्ट्रीय है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के आगे विश्व है, क्योंकि पूरे विश्व में काम करना है। जहां जहां हिंदू रहता है, जिस देश में हिंदू रहता है, वहां के लोगों को उनकी आने वाली संतानें, आने वाली पीढ़ियां उसी देश में रहेगी, उस देश के नियम कानून संविधान का पालन करेगी, लेकिन भारत से, उनके पूर्वजों के देश से जुड़कर रहेगी, यहां की मिट्टी से जुड़कर रहेगी, संस्कारों से, परंपराओं से गौरव करने के लिए वे भारत के साथ रहेंगे। और इसलिए पहला कारण था दुनिया के अंदर फैला हुआ हिंदू समाज भारत से प्रेम करता रहे, यहाँ की संस्कृति, परंपराएं, इतिहास को वहां पर भी जाकर मानता रहे, जो विचार, जो संस्कार भारत में थे वही लेकर वे वहां रहे, और वे रहे। आज आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री जब दुनिया में जाते हैं तो कैसे भारतवंशीय लोग एकत्रित होकर उनका भव्य स्वागत करते हैं। कैसे जब भारत पर विपत्ति आती है तो दुनिया भर में फैला हुआ हिंदू समाज भारत की सहायता के लिए दौड़कर चला आता है। ये इतने वर्षों के प्रयत्नों का परिणाम है। दूसरा, उस समय एक घटना घटी थी मीनाक्षीपुरम, दक्षिण भारत में। धर्मांतरित हो गया पूरा गांव, और इसलिए यह दूसरा बड़ा कारण था विश्व हिंदू परिषद का कि देश के अंदर यह अंग्रेजों के, इस्लाम के हमलावरों ने भी धर्मांतरण कराया, अंग्रेजों ने भी धर्मांतरण कराया। यह बहुत बड़ी चुनौती और समस्या भारत के अंदर, और इसलिए इस धर्मांतरण को रोकना, और जो किसी कारण धर्मांतरित हो गए हैं उनको वापस उनके पूर्वजों के धर्म में लाना, जिसको हम घर वापसी कहते हैं, ये दो बड़े काम, इसके लिए भी विश्व हिंदू परिषद की स्थापना। और तीसरा बड़ा कारण ऊंच नीच छुआछूत के भेदभाव को समाप्त करके हिंदू समाज को संगठित करना, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ, इसमें कहीं पर भी छुआछूत नहीं है। लेकिन यही बात यदि हमारे धर्माचार्य कहेंगे, हमारे पूज्य शंकराचार्य कहेंगे, हमारे पूज्य संत कहेंगे, तो समाज इसको बहुत जल्दी और आसानी से इस बात को स्वीकार कर लेगा। और इसीलिए विश्व हिंदू परिषद में, जिस दिन विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, हम सब जानते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 1964 मुंबई में सांदीपनी आश्रम में, उसी दिन हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे, सभी हिंदू सोदरा है, एक उदर से जन्मे हैं, सब भाई बहन है। न हिंदू पतितो भवे, कोई हिंदू छोटा नहीं होता। जातिगत भेदभाव भारत में न था, न रहेगा, न होना चाहिए। और तीसरी बात कही, मम दीक्षा हिंदू रक्षा। मेरी दीक्षा क्या है? हम दीक्षा लेते हैं ना, जब कोई शिष्यत्व स्वीकार करते हैं, तो दीक्षा क्या है हमारी? हमारी दीक्षा है हिंदू समाज की, हिंदू देश की रक्षा। और चौथी बात है मम मंत्र। मंत्र क्या है? दीक्षा लेते तो मंत्र भी रहता है, तो मम मंत्र समानता, समरसता। यह पहले ही दिन विश्व हिंदू परिषद का शंखनाद था। बाद में उसके दूसरे काम जुड़ते गए, और हम सब जानते हैं 1984 में पूज्य संतों के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि का आंदोलन अपने हाथ में लिया। कि राम जन्मभूमि की मुक्ति का आंदोलन, 1528 में बाबर ने राम जी का मंदिर तोड़ा, उस मंदिर को हम फिर से बनाएंगे, और जो बाबरी ढांचा है, इस ढांचे की जगह राम जी का भव्य मंदिर हम फिर से बनाएंगे। वो मंदिर तोड़ा था जिसको सम्राट विक्रमादित्य ने बनवाया था, उसको बाबर ने तोड़ा था, और उसकी पुनर्स्थापना के लिए, उस जन्मभूमि की मुक्ति के लिए आंदोलन आरंभ हुआ 1984 में। और उसके शुरुआत में एक रथ यात्रा निकाली गई देश के समाज के सामने, उसके जन जागरण के लिए, राम जानकी रथ यात्रा। तो बड़ी चुनौती थी उस समय। लोगों ने कहा वहां के विधर्मियों ने कि हम यात्रा निकलने नहीं देंगे, सरकार ने कहा हम सुरक्षा नहीं देंगे। और तब यात्रा निकलेगी कि नहीं निकलेगी? और तब युवाओं से आह्वान हुआ
कि इसकी सुरक्षा करनी है रथ यात्रा की, और युवाओं को लेकर एक वज्रांग वाहिनी बनाई गई, सुरक्षा करने वाली वाहिनी उस रथ यात्रा की। और वो यात्रा की सुरक्षा करने वाले युवा एक जिले से दूसरे जिले तक जाते थे, फिर दूसरे क्षेत्र के युवा उस वाहिनी को छुट्टी देकर दूसरी वाहिनी तैयार रहती थी। ऐसे युवाओं की श्रृंखला एक के बाद एक आगे बढ़ती गई और वो यात्रा सुरक्षित रूप से पूरे देश के अंदर, यानी खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रमण करती रही। बाद में उस यात्रा का समापन दिल्ली में होने वाला था, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के कारण वो यात्रा स्थगित हुई। उन्हीं युवाओं को लेकर 1984 में बजरंग दल की स्थापना हुई। और आप देख लीजिए, संघ के समविचारी संगठन जितने भी हैं उसमें किसी का भी नाम देवता के नाम पर नहीं है। केवल एकमात्र बजरंग दल है जो बजरंग बली देवता के नाम पर है, ईश्वर के नाम पर है। और दूसरा हमारे बहनों का संगठन है दुर्गा वाहिनी, वो भी मां दुर्गा के नाम पर। तो उस समय जरूरत थी राम जन्मभूमि के मुक्ति के लिए। बजरंग दल का 1984 से लेकर 1992 तक एक ही काम, राम जी का मंदिर। और उसके लिए पूज्य संतों के मार्गदर्शन में जो जो आह्वान हुआ उस सब में बजरंग दल ने, उस समय के कार्यकर्ताओं ने, उस समय के युवाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राम जानकी रथ यात्रा से लेकर बाबरी ढांचे को ध्वंस करने तक, भारत माता के माथे पर लगे हुए कलंक के टीके को 6 दिसंबर 1992 गीता जयंती का दिन था, उसको मिट्टी में नहीं मिलाया। तब तक बजरंग दल ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जितने भी उसमें आए, 2 बार कार सेवा हुई, कार सेवा में बजरंग दल के कार्यकर्ता, रामशिला पूजन गांव गांव में, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, एक धक्का और दो, बाबरी ढांचा तोड़ दो। ऐसे गगन भेदी जयकारों के साथ देश का युवा बजरंग दल के साथ जुड़ा। ये केवल बजरंग दल के साथ नहीं जुड़ा, जिसकी जरूरत थी 1947 से लेकर आज तक कि देश की आजादी के बाद देश के युवाओं को अपने देश के लिए जीने के लिए कोई आह्वान हो, उस कमी की पूर्ति बजरंग दल ने की। हमारे पूर्वजों के प्रति जो गौरव का भाव होना चाहिए, वो गौरव का भाव निर्माण करने का काम बजरंग दल ने किया। आप देखिए, इतिहास पढ़िए, इतिहास पढ़ने के बाद कभी लगता ही नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने कोई पराक्रम किया होगा। षड्यंत्र पूर्वक अंग्रेजों ने गुलामी का इतिहास लिखा और आजादी के बाद से लेकर आज तक वही चला रहा है। अभी भी नई शिक्षा नीति लागू हुई, इतिहास में संशोधन नहीं हुआ है अभी भी। भारत के अंदर भारत के इतिहास का पुनर्लेखन आज देश के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। और ये सरकार जितनी जल्दी कर ले उतना जल्दी भारत ठीक से दिशा के आगे बढ़ेगा। अपने पूर्वजों के प्रति गौरव और पराक्रम का भाव रखे बगैर कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। और जो इतिहास हमको पढ़ाया जाता है, ये गुलामी का, अपमान का इतिहास पढ़ाया जाता है। बजरंग दल ने देश के युवाओं को अपने पूर्वजों से परिचय कराया उनके रक्त से कि किसका रक्त उनके शरीर में दौड़ता है। इस देश की मिट्टी से प्रेम करना सिखाया और इस मिट्टी के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाकर देश का काम करने के लिए। और इसलिए आज देखिए आप, गत वर्ष भी और इस साल भी बजरंग दल के कार्यकर्ता इस कोरोना महामारी में कितनी सेवा कर रहे हैं, कितने प्रकार के सेवा कार्य कर रहे हैं। रक्त देना है तो प्लाज्मा की बात थी, तो अंतिम संस्कार करना है। जो परिजन घर पे हैं लेकिन घर का कोई सदस्य अगर कोरोना से मृत्यु हो गई तो वे नहीं जा रहे हैं, लेकिन बजरंग दल का कार्यकर्ता खड़ा है, हम जाएंगे अंतिम संस्कार। अनेक अंतिम संस्कार के स्थान जहां है शमशान, वहां कार्यकर्ता खड़े हैं, वहां लकड़ियां लाकर दे रहे हैं, गाय माता के कंडे लाकर दे रहे हैं। पूज उनके अंतिम संस्कार की जो विधि है अपनी हिंदू परंपरा में, वो पूरी कर रहे हैं।
ऑटो रिक्शा जो हिंदू युवा चलाते हैं, वे निःशुल्क मरीजों को ले जाने के लिए, भोजन के पैकेट, गांव से इलाज कराने के लिए शहर में लोग आए, भोजन व्यवस्था नहीं है, उनको भोजन के पैकेट, भोजन की व्यवस्था, चिकित्सा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, स्वच्छता कर्मी, उन सबके भोजन की, उनको शीतल पेय में दिन रात सेवा कर रहे हैं। कितने प्रकार के सेवा कार्य बजरंग दल के कार्यकर्ता कर रहे हैं, अपने प्राणों को दांव पर लगाकर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बजरंग दल का जो लक्ष्य है, उसके जो 3 बिंदु है काम के, उसमें पहला बिंदु है सेवा, हिंदू समाज की सेवा। ये क्यों करते हैं कार्यकर्ता? क्योंकि जब बजरंग दल का कार्यकर्ता बजरंग दल से कोई हिंदू युवा जुड़ता है, तो जुड़ते के साथ उसके मन में यह भाव निर्माण हो जाता है कि हिंदू समाज मेरा है, मैं हिंदू समाज का हूं, हिंदू समाज के सुख में मेरा सुख और उसके दुख में मेरा दुख है। और इसलिए हिंदू समाज पर कहीं भी विपत्ति आती है तो बजरंग दल से जुड़ा हुआ युवा तुरंत दौड़ता है, अपने प्राणों को दांव पर लगाकर भी सेवा करता है। और एक कोरोना के काल में ही नहीं है, तो अन्य घटनाएं, मुंबई के अंदर अभी गए वर्ष अत्यधिक बारिश में ट्रेन 18 डब्बे उसके पानी के चारों तरफ पानी पानी, ठाणे में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पता चला, तुरंत वहां से नाव लेकर गए, उन सारे यात्रियों को उनके सामान सहित लेकर आए। रास्ते बंद थे, बसें चल नहीं रही थी, उनको ठहराया, उनके भोजन की व्यवस्था की, सुरक्षित रखा उनको, और जब रास्ते खुले तब उनको अपने गंतव्य पर जाने दिया। रेलवे विभाग ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को प्रमाण पत्र दिया। हमको वैसे किसी प्रमाण पत्र के लिए हम काम नहीं करते, या कोई हमारी प्रशंसा करे इसके लिए काम नहीं करते, या कहीं पेपर में नाम छपे इसलिए हम लोग काम नहीं करते। हम काम करते हैं इसलिए कि ये देश हमारा है, ये धरती हमारी मां है, हिंदू समाज का हर एक बंधु मेरा अपना घर का सदस्य है। इस भाव से हम सब काम करते हैं, इस भाव से हम सब सेवा करते हैं। और इसके लिए केवल ये अचानक ऐसा नहीं हो जाता, हम सब जानते हैं। उसके लिए हम सेवा सप्ताह भी साल में एक बार चलाते हैं, अलग अलग प्रकार के एक सप्ताह, केवल एक प्रेरणा देने के लिए, एक मार्गदर्शन देने के लिए। सेवा तो साल भर करनी है, 24 घंटे करनी है, लेकिन हम उसके लिए एक सप्ताह विशेष रूप से, कि सारे कार्यकर्ताओं को उसकी आदत रहे, उसका अभ्यास रहे सेवा कार्य का। इसलिए कहीं गौशाला में जाकर गाय माता की सेवा है, तो कहीं मंदिरों में जाकर स्वच्छता है, वो मंदिर में सेवा है, कई वृद्धाश्रम कहीं चल रहे, वो चलना नहीं चाहिए, ये भारत की संस्कृति नहीं है, संस्कृति में वृद्धाश्रम, लेकिन अगर हैं तो वहां पर भी जाकर सेवा है। ये पक्षी जो हैं, इनके लिए पानी की व्यवस्था है, अनेक प्रकार के जो सेवा कार्य जहां जरूरत है अपने कार्यकर्ता समझते हैं, और उस एक सप्ताह में पूरा प्रयास करके वो सेवा कार्य करते हैं। और उसके कारण उनके जीवन में, स्वभाव में ये बना रहता है कि हिंदू समाज की सेवा हम करते हैं, हमको करना है। दूसरी बात क्या है? वो है सुरक्षा, हिंदू समाज की सुरक्षा। हिंदू समाज की सुरक्षा, और उस सुरक्षा के लिए संगठित शक्ति का निर्माण होना जरूरी है। इसलिए गाय माता की रक्षा, हम सब जानते हैं कई हमले होते हैं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर, जो गाय माता की रक्षा करने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी गाय माता की रक्षा करते हैं। एक साल में औसतन करीब 50 से 60 हजार गोवंश की रक्षा केवल बजरंग दल के कार्यकर्ता करते हैं। और केवल करते ही नहीं है, तो गौशालाओं में या जहां उनको रखी जाती है, उनकी भी सब प्रकार की सेवा व्यवस्था करने का काम करते हैं।
हिंदू बहनों की रक्षा, यह एक आक्रमण है हिंदू समाज के ऊपर। षड्यंत्र पूर्वक हमारी बहनों को एक प्रेम जाल में फंसाकर उनको भागने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि उनको भागना पड़ता है, घर छोड़कर विधर्मियों का धर्म अपनाना पड़ता है। और इतना नहीं है तो भारत की बच्चियों को दुनिया के बाजारों में ले जाकर आज भी बेच दी जाती है। पहले बगदाद से हमला करने वाले हमलावर संपत्ति और बहनों को उठाकर ले जाते थे। आज भी बगदाद के अंदर एक चौराहा है जिसको दिनार हिंद चौराहा कहते हैं, जिस चौराहे पर खड़ी करके हमारी बहनों की नीलामी करते थे। ये दिनार में, जैसे रुपया है ऐसे दिनार है, ऐसे ही हिंदू बहनों को आज षड्यंत्र पूर्वक अपने जाल में फंसाकर अपहरण किया जाता है, उनका धर्मांतरण किया जाता है। एक आक्रमण है भारत के ऊपर। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जब सूचना मिलती है, बताया जाता है, तो बजरंग दल के कार्यकर्ता अपने प्राणों को दांव पर लगाकर उन बहनों की रक्षा करते हैं और उनको सुरक्षित उस षड्यंत्र से बचाकर लेकर आते हैं। अनेक स्थानों पर जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, वहां हिंदुओं को डराया जाता है, धमकाया जाता है, भयभीत किया जाता है, ताकि वे घर छोड़कर चले जाए, घर बेच दे, अपनी जमीन बेच दे। आपने कई देश की कई घटनाएं सुनी है। बजरंग दल के कार्यकर्ता उनकी सुरक्षा के लिए अपने प्राण से दांव लगाकर रक्षा करता है। और तीसरा बिंदु है संस्कार। हिंदू युवाओं को जिन संस्कारों की जरूरत है वो संस्कार देने के लिए बजरंग दल, और इसलिए जैसे सेवा सप्ताह चलता है ऐसा संस्कार सप्ताह भी चलता है। नशा नहीं करूंगा उसका संकल्प, क्योंकि यह बहुत बड़ा आक्रमण है हिंदू युवाओं के ऊपर। नशा नहीं, ये नशे का, हिंदू युवाओं को नशे की गर्त में षड्यंत्र पूर्वक धकाया जा रहा है, ताकि देश की पीढ़ी पौरुषहीन, बलहीन हो जाए। और इसलिए बजरंग दल के कार्यकर्ता सब संकल्प करते हैं, युवाओं को संकल्प कराते हैं कि दुर्व्यसनों से मुक्त, देशभक्ति से युक्त, हिंदुत्व से युक्त बलशाली हिंदू युवा तैयार करना है। उसका संकल्प, यातायात के नियमों का पालन करूंगा उसका संस्कार, ऊंच नीच छुआछूत का भेदभाव नहीं मानूंगा और नहीं मैं अपने मोहल्ले में घर में होने दूंगा उसका संस्कार, न दहेज लूंगा न दहेज दूंगा उसका संस्कार, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करूंगा, उनकी सेवा करूंगा उसका संस्कार, भोग विलासी जीवन नहीं जीऊंगा उसका संस्कार, क्योंकि यह भी एक नशा है ऐसी कल्चर का, सुविधा भोगी जीवन का। पराक्रमी और पुरुषार्थी हिंदू युवा, यह संस्कार देने का काम भी बजरंग दल देश के युवाओं को प्रतिदिन प्रतिवर्ष करता रहता है। राम जन्मभूमि की मुक्ति के आंदोलन में 1992 में ढांचा टूटने के बाद कश्मीर में आतंकवादियों ने हिंदुओं को 1990 के दशक में, आज जो बंगाल में दिखाई देता है हमको, 5-7 दिन जो देखा हमने कैसे माता और बहनों के साथ अत्याचार हुआ, कैसे बलात्कार हुआ हिंदू बहन के साथ, कैसे हिंदुओं के घर जलाए गए, कैसे हिंदुओं की हत्याएं हुई, कैसे हिंदुओं को बंगाल के वो क्षेत्र छोड़कर जाना पड़ा, यह अभी दृश्य हमने देखा। 30 साल पहले ऐसा ही कश्मीर घाटी में हिंदुओं के साथ हुआ था। दीवारों पर लिखा होता था, हिंदू कुत्तों अपनी बहू बेटियों को छोड़कर चले जाओ। लाइन में खड़े कर हिंदुओं को गोलियों से भून दिया जाता था। केसर की क्यारियां उगाने वाला हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर हुआ। तब इन आतंकवादियों ने कहा कश्मीर घाटी में कोई हिंदू नहीं आएगा, और बाबा अमरनाथ की यात्रा चलती वो तो श्रीनगर होके जाना पड़ता है। तो इन्होंने, आतंकवादियों ने कहा जो आएगा वो जिंदा नहीं जाएगा। ऐसा लग रहा था कि बाबा अमरनाथ की यात्रा बंद हो जाएगी। और एक और बात है जो हमको बड़ा भ्रम पढ़ाया जाता है, सुनाया जाता है,
एक मुसलमान चरवाहा वहां गया और उसने बाबा अमरनाथ का देखा। अरे तुम पैदा कब हुआ? कब से बाबा अमरनाथ है और कब से हिंदू सनातन संस्कृति है? भाईचारा पड़ा ये गंगा जमुना क्या होती गंगा जमुना संस्कृति? जमुना अगर चली यमुनोत्री से और गंगा चली गंगोत्री से और दोनों जाकर जहां मिलती हैं उसको तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। और ये ध्यान रख लेना, प्रयाग के बाद में यमुना अलग नहीं होती, वो गंगा में मिलकर गंगा हो जाती है। मिलना चाहते नहीं है। और हमको पढ़ाया जा रहा है जिंदगी भर से। और तब बजरंग दल ने चुनौती को स्वीकार किया 1996 में, हम आएंगे बाबा अमरनाथ जी की यात्रा और आतंकवादियों में ताकत हो तो रोक ले। देश भर से हमने सोचा था 25,000 कार्यकर्ता लेकर जाएंगे, लेकिन जब आह्वान हुआ और हर एक से कहा कि इस तैयारी से चलो कि जाएंगे, आतंकवादी हमला करेंगे, मृत्यु हो सकती है, जीवित ना भी लौटें। लेकिन ये देश की युवा तरुणाई है, जब देश के लिए आह्वान होता है तब फिर देश का युवा पीछे नहीं हटता है। 50,000 युवा गए 1996 में और बाबा अमरनाथ जी की यात्रा संपन्न हुई। आतंकवादियों की हिम्मत नहीं हुई हमला कर ले। तब से लेकर आज तक वो यात्रा अखंड चल रही है। पिछले 2 साल से, 2 साल पहले 370 धारा हटी थी, तब यात्रा चलती हुई, यात्रा 8 दिन पहले रोकी गई थी और गए वर्ष कोरोना कारण यात्रा नहीं हो पाई और इस साल भी अभी परिस्थितियां पता नहीं क्या करेगी। बाद में इन्होंने ये बाबा अमरनाथ जी तो श्रीनगर होके जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान से लगी हुई जो सीमा है, सुंदरबनी, पुंछ, मेंढर, रजौरी, यहां का जो हिंदू है इसको मारकर भगाने की योजना बनी कि जैसे घाटी से हिंदुओं को मारकर भगा दिया, अब इस क्षेत्र से मारकर भगा देंगे, पाकिस्तान के कब्जे में चला जाएगा ये क्षेत्र। तब बजरंग दल ने बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा आरंभ की। आप में से कई कार्यकर्ता आए होंगे वहां पर, नहीं आए हो तो आना। इस साल अगर अनुमति मिली तो इस साल निकालेंगे, नहीं तो अगले साल। ये बाबा अमरनाथ और बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा ये केवल तीर्थ के लिए यात्रा नहीं है, धर्म के महत्व के साथ राष्ट्रीय महत्व की यात्रा है। ये भारत माता के मस्तक, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दर्शन और उनको प्रणाम करने की यात्रा है। मां वैष्णो देवी, भारत मां की बिंदी, उसको प्रणाम करने की यात्रा है ये। और ऐसे ही देश भर के अंदर प्रांतों ने अपने प्रांतों में जिन स्थानों पर विधर्मियों ने अवैध कब्जे कर रखे हिंदू तीर्थ स्थलों पर, ऐतिहासिक स्थलों पर, उनको मुक्त कराने के लिए या हिंदुओं में गौरव का भाव निर्माण करने के लिए प्रांत स्तर पर ऐसी साहसिक यात्राएं निकालता है। वो चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ गढ़ किला रायगढ़ में, तो कहीं दत्तपेड़ी कर्नाटक में जहां इन लोगों ने कब्जा कर रखा अभी भी, चाहे वो अजय मेरू किला अजमेर, वहां पर, ऐसे देश में अनेक स्थानों पर जहां हिंदू धर्म स्थल, ऐतिहासिक स्थलों पर कब्जा कर रखा है, उसको मुक्त कराने के लिए बजरंग दल साहसिक यात्रा देश भर में निकालता है, ताकि देश का युवा अपने देश के इतिहास और संस्कृति से भी परिचित हो। कैसे इन हत्यारों ने, हमलावरों ने 1000 साल तक हमारे मंदिर तोड़े, हमारे ऐतिहासिक स्थल तोड़े। ये केवल राम जी के मंदिर का तो शुरुआत है। 30,000 छोटे और बड़े मंदिर तोड़े गए 1000 साल में। राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र रचा गया। राम जी का स्वयं का बनाया हुआ प्रमाण, राम जी के हाथ का बनाया हुआ राम सेतु, तब 4 घंटे का चक्का जाम देश में हुआ। सरकार को चेतावनी, अमेरिका से मशीनें लाकर लगा दी थी उसको तोड़ने के लिए। सारे हिंदू संगठन खड़े हुए, बजरंग दल ने भी इस 4 घंटे के चक्का जाम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राम सेतु टूटने से बचा, वो धरोहर। और ऐसे देश भर के अंदर
अनेक, जब जब भी जो भी जरूरत पड़ती है, बजरंग दल का कार्यकर्ता अपने प्राणों को दांव पर लगाकर काम करता है। इसकी काम करने की पद्धति क्या है, कार्य क्या है, ये 3 सूत्र जो हैं, सेवा, सुरक्षा और संस्कार, इसको कैसे करता है, उसको करने के लिए क्या करता है, यह बताकर मैं अपनी बात पूरी करता हूं। तो उसको करने के लिए हमारे पास 3 काम है। पहला काम, बजरंग दल का साप्ताहिक मिलन। हम जहां भी रहते हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता जिस जगह रहते हैं वहां पर एकत्रित होना, सप्ताह में 1 दिन 1 घंटे के लिए हनुमान जी का स्मरण करना, हनुमान जी की प्रार्थना बोलना, भारत माता की स्तुति करना। हम हनुमान जी की स्तुति करते हुए बोलते हैं कि हनुमान जी, शिवम शाश्वतम रामदूतम बलिष्ठम प्रदीप्ताननम वानराणाम धीसम गुणानाम निधानम वरम वायुपुत्रम मनोवेगवंतम नमामो वयम त्वाम। फिर हम भारत माता को कहते हैं, सुबह वत्सले मातृभूमे नमस्ते तोमे वासी माता विधात्री धरित्री सदा भारतम भारतम भव्यवर्षम। जो भारत सदा से भव्य रहा है, पुनश्चात्र कर तुम समर्था भाव। इसको फिर से हम बनाएंगे और फिर उसके लिए जो गुण चाहिए वो गुण हनुमान जी से मांगते हैं। स्वदेशम स्वधर्मम च पातु प्रयच्छ बलम साहसम धैर्य माचार शीलम विभो देहि चास्मत् कृते तुम सहर्षम श्रुतम ब्रह्मचर्यम कला कौशलम च। ये गुण हमने हनुमान जी से मांगे कि हनुमान जी, इस भारत को फिर से हम जगत गुरु बना सकें, उसके लिए हमको ये गुण चाहिए, वो गुण दो। विभो देहि चास्मत् कृते तुम सहर्षम श्रुतम ब्रह्मचर्यम कला कौशलम च। और फिर आखिरी पद में हम कहते हैं, अये वीर स्वामीन वयम प्रेरितास्म। हम आपसे प्रेरणा लेकर काम कर रहे हैं। तो या कर्म कर तुम स्वदेशाय नित्यम। रोज करना है, तुम्हारा ही काम है, धर्म का ही काम है, राम जी का काम है, देश का काम है। सुशक्तम दलम शादतो हिंदू यूनाम वयम सेवका निर्भयास्ते भवाम। बजरंग बली की जय, भारत माता की जय। सप्ताह में 1 बार एकत्रित होना, अपने महापुरुषों के जीवन चरित्र को। परसों विनायक दामोदर सावरकर की जयंती आने वाली है। कैसे सावरकर जी का जीवन चरित्र था। अंडमान निकोबार की वो काल कोठरी, 6 फीट बाय 8 फीट की काल कोठरी में अपनी जवानी गला देने वाले वीर सावरकर और ऐसे असंख्य क्रांतिकारी। वो केवल सेल्युलर जेल नहीं है, वो हमारा तीर्थ स्थल है जहां अनेकों क्रांतिकारियों ने अपना जीवन इस देश के लिए अर्पित किया। वे डरे नहीं, झुके नहीं, बिके नहीं, रुके नहीं, थके नहीं। अत्याचार सहन करने के बाद भी जय जय भारत करते हुए ही बलिदान हो गए। ऐसे महान क्रांतिकारियों का जीवन चरित्र। हमारे पुणे के पास का राजगुरु सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी हुई। कैसे कैसे क्रांतिकारी। वासुदेव बलवंत फड़के 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को लगा कि अब कोई क्रांतिकारी पैदा नहीं होगा। वासुदेव बलवंत फड़के फिर खड़ा हो गया। और इसलिए इस साप्ताहिक मिलन में जो इतिहास में हमको नहीं पढ़ाया जाता, छत्रपति शिवाजी। लोगों ने अभी तानाजी की फिल्म देखी, तब समझ में आया कि तानाजी ऐसे थे। अरे तानाजी क्या है, उनके साथ में जितने उनके सहयोगी थे, सबके ऊपर जीवन चरित्र की एक कहानी, एक फिल्म बन सकती है। क्या थे वो नेताजी पालकर, क्या थे वो प्रतापराव गुर्जर, क्या थे वो खंडो बल्लाल, क्या था वो शिवा नाई, और क्या थे बाजी प्रभु देश पांडे। कैसे कैसे योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज ने तैयार किए थे, तब हिंदवी स्वराज्य की स्थापना होती है। भारत के युवाओं को छत्रपति शिवाजी का आदर्श जीवन में रखते हुए उनके जैसे युद्ध कला दुश्मन को मार पड़ती हुई नजर आनी चाहिए, लेकिन मारने वाला नजर नहीं आना चाहिए। आज भी भारत यदि अपनी चुनौतियों से मुक्ति पाएगा, इस चुनौतियों का सामना करेगा, तो केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र से, उनकी नीतियों को अनुसरण करके विजय प्राप्त करेगा। और इसलिए साप्ताहिक मिलन में हमारे महापुरुषों के, उनके प्रति
गौरव का भाव निर्माण हो, देश के लिए जीने की, देश के लिए लड़ने के लिए, देश के लिए बलिदान। हमारे पूर्वजों ने अपनी मातृभूमि के लिए जितने मस्तकों की जरूरत थी वो मस्तक अर्पित किए, और इस पीढ़ी को भी जितने जरूरत पड़ेगी उतने मस्तक अर्पित करेंगे, लेकिन मां भारती को विश्वगुरु जरूर बनाएंगे। हमारे पूर्वजों ने इस देश को सोने की चिड़िया बनाया था, जिसको इन मुसलमान हमलावरों ने, इस्लामी हमलावरों ने और अंग्रेजों ने शिकार किया। लेकिन अब हम सोने की चिड़िया नहीं बनाएंगे, अब हम सोने का गरुड़ बनाएंगे। और ऐसा गरुड़ जो इतनी ऊंचाई पर उड़ता है और ऐसे सांप के सपीले जहरीले सांपों को ऊपर से देख कर आता है और इनका शिकार करके ले जाता है। अब हम देश के गद्दारों का, देश के दुश्मनों का शिकार करने वाला भारत बनाएंगे, ऐसा सोने का गरुड़ बनाएंगे। यह अदम्य विश्वास, प्रचंड आत्मशक्ति के साथ देश के युवाओं को देश के लिए जीने की जरूरत है, और यह काम बजरंग दल करता है। उसके लिए साप्ताहिक मिलन है। ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात को छोड़कर हम जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां का हर जाति का युवा, हर प्रकार के काम करने वाला युवा एकत्रित हो। यह आक्रमण है हमारे ऊपर। हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। यह इन देश के गद्दारों का, देश के शत्रुओं का अंतिम प्रयास है, और हमको इसमें सावधान रहना है। हमको यहां भी सावधान रहना है। प्रयास कर रहे लोग, देखिए आप पुणे के अंदर, आपको मालूम है सब, अनेक लोग जेल में बंद हैं अभी भी। भीमा कोरेगांव की घटना को हम भूले नहीं है आज भी। किस प्रकार षड्यंत्र करके हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है देश के अंदर। हिंदुओं को बताया जा रहा है कि हम हिंदू नहीं है। और इसलिए बजरंग दल का कार्यकर्ता ही इस चुनौती का सामना करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उसको निभाना पड़ेगी। यह देश की जरूरत है, भारत मां का आह्वान है, भारत मां की जरूरत है। और इसलिए साप्ताहिक मिलन हमारा चलाना। जैसा समाज चाहिए, जैसे कार्यकर्ता चाहिए, वैसा समाज और वैसा कार्यकर्ता निर्माण करने के लिए साप्ताहिक मिलन, यह पहला बजरंग दल के कार्य पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा, बलोपासना केंद्र है। कमजोर शरीर, नशा करने वाला शरीर, सुविधा भोगी शरीर, इससे हम इस चुनौती का सामना नहीं कर पाएंगे। आप कल्पना करो, जैसा बंगाल में हुआ, ऐसा कभी हमारे घर पे हुआ, हमारे गांव में हुआ, हमारे मोहल्ले में हुआ, तो क्या हमारी तैयारी है सुरक्षा करने की? आत्मरक्षा करने का अधिकार हर एक को है, और इसलिए हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जिसने हमको छेड़ा उसको हम छोड़ेंगे भी नहीं। इतनी तैयारी हिंदू समाज की कराना है, और यह हिंदू समाज को यह जान लेना है कि हमको तैयारी करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। आंखें बंद करके सुतुर मुर्ग जैसे चोंच जमीन में गाड़ कर सोचें कि ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, बहुत शांति है, तो ऐसे सोचने से शांति नहीं होती। वीर भोग्य वसुंधरा, यह हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है। हर हिंदू युवा को वीर बनाना, बलशाली बनाना, और अपने बल का उपयोग अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए करना, इसके लिए बलोपासना केंद्र है। और इसलिए रोज सुबह उठकर दौड़ लगाना, कबड्डी खेलना, फुटबॉल खेलना। अभी लॉकडाउन है, घर में लगाओ सूर्य नमस्कार, 100 सूर्य नमस्कार लगाओ। समर्थ रामदास स्वामी 1000 सूर्य नमस्कार लगाते थे, ऐसा हमने पढ़ा, कहीं सुना है। लगाओ सूर्य नमस्कार। आखिर उन्होंने भी तो अखाड़े चलाकर शिवाजी की सेना में भर्ती होने के लिए युवा तैयार किए थे गांव गांव में। यह बजरंग दल क्या है? यह भी तो हिंदू धर्म, हिंदू समाज के लिए बनाई गई सेना ही है। हर एक कार्यकर्ता ने समझना चाहिए कि मैं हिंदू धर्म की सेना का एक सैनिक हूं। तो वैसा है क्या? मैं इजराइल का बोल रहे हैं कि एक इजराइल 1 करोड़ के लगभग की जनसंख्या 58 मुसलमान देशों को चुनौती देता, और यह उदाहरण बताया उसने कि अगर हर लड़का हर लड़की कमांडो ट्रेनिंग जैसा रहेगा, बलशाली पराक्रमी शौर्य के साथ रहेगा, देश के लिए रहेगा, तो कुछ भी कोई भी देश कर सकता है। यह बता दिया उन्होंने। तो हम तो इतने हैं। और इसलिए रोज 100 सूर्य नमस्कार लगाओ, 100 दंड बैठक लगाओ, 100 डिप्स लगाओ, 100 मुष्टि प्रहार लगाओ, 100 पद प्रहार लगाओ। पसीना, पहले पसीने से स्नान करो, फिर पानी से स्नान करो।
कि जो केवल पानी से स्नान करता है वो केवल कपड़े बदलता है, और जो पसीने से स्नान करता है वो इतिहास बदलता है। और हम इस समय ऐसे कालखंड में जी रहे हैं जब इतिहास लिखा जा रहा है। राम जी के मंदिर के लिए हमारे पूर्वजों ने इतने वर्षों तक प्रयत्न किया, संघर्ष किया, बलिदान दिया। हम सौभाग्यशाली हैं कि वो इतिहास हम देख रहे हैं घटित होते, और इसलिए हम इस ऐतिहासिक कालखंड में हम जी रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन चुनौती भी आने वाली है। आने वाले 4 साल ये अत्यंत चुनौतीपूर्ण है भारत के लिए। 2024 में राम जी के मंदिर के ऊपर शिखर ध्वजा फहराएगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी, और 2025 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होंगे। ये 2025 तक का संघर्ष है भारत में, और इसलिए आने वाले 4 साल अपने देश के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभूमि मैं तुझे कुछ और भी दूं, इस भाव से जीवन जीने की जरूरत है। नीड का तरण तण समर्पित, रक्त का कण कण समर्पित और जीवन का क्षण क्षण मातृभूमि के लिए समर्पित, इस भाव से जीने की जरूरत है। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मातृभूमि से मांगे यह वर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहने की जरूरत है। और इसलिए बलोपासना केंद्र ये हमारे कार्य का महत्वपूर्ण है, और हर युवा को तैयार करना है। केवल बजरंग दल से जुड़े हुए इतने से काम नहीं चलेगा। हर हिंदू युवा, हम चाहेंगे तो भी, नहीं चाहेंगे तो भी, हम तैयार होंगे तो भी, नहीं तैयार होंगे तो भी, एक बार हमको हिंदू समाज की रक्षा करनी ही पड़ेगी। और तीसरा काम जो है हमारे कार्य का, वो है अपने कार्य का विस्तार। कोई गांव ऐसा न छूटे जिस गांव में 20-25 युवा बजरंग दल से न जुड़े हों। शहर का कोई मोहल्ला न छूटे जहां बजरंग दल है, वहां फिर धर्मांतर नहीं होता। जहां बजरंग दल सक्रिय है, सक्षम है, संगठित युवा है, वहां फिर हिंदू बहन लव जिहाद का शिकार नहीं होती। वहां ऊंच नीच छुआछूत का भेदभाव नहीं होता। वहां हिंदू युवा किसी प्रकार का व्यसन नहीं करता। वहां बड़े बुजुर्गों की सेवा होती है। वहां कोई लैंड जिहाद नहीं होता। वहां का हिंदू युवा अपने देश के लिए संगठित होकर जीता है जहां बजरंग दल होता है। और इसलिए देश की समस्याओं का समाधान भी संगठित हिंदू युवा है। उसके लिए बजरंग दल का काम प्रत्येक गांव गांव में। और इसलिए हम सब कार्यकर्ता, चाहे मैं जिले का हूं, प्रखंड का हूं, हम अपने कार्य क्षेत्र का विचार करें। अपने कार्य क्षेत्र में बजरंग दल प्रत्येक गांव मोहल्ले में है कि नहीं है? नहीं है तो उसका विस्तार करना, यह हमारा तीसरा काम है। और ये 3 काम जितने अधिक शक्ति के साथ, प्रमाण के साथ, संख्या में करेंगे, हम उतनी जल्दी इन भारत की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होंगे। और ये 3 काम ठीक से कर सकें, इसके लिए एक प्रशिक्षण है। महीने में एक बार मासिक प्रखंड वर्ग और बैठक। ये 3 काम करने के लिए, 3 काम की पूछताछ, 3 काम की समीक्षा महीने में एक बार। इसके लिए महीने में एक बार प्रमुख कार्यकर्ताओं ने बैठना, प्रशिक्षण लेना, अगले महीने की कार्य योजना बनाना, पिछले महीने के काम की समीक्षा करना, उसका प्रशिक्षण लेकर आगे बढ़ना। ये हम सतत जब करते हैं, तब फिर जैसा संगठन चाहते हैं वैसा सामर्थ्य। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो अभियान आरंभ किया था वो पूरा नहीं हुआ है, वो अभी बाकी है। ये हिंदवी स्वराज्य भारत में, ये राम राज्य भारत में, ये हिंदू राष्ट्र भारत में, ये विश्व गुरु भारत, ये अभी बाकी है। और उसके लिए हम सबका जीवन इसमें लगे। आप सब बजरंग दल के कार्यकर्ता मन में विश्वास रखें, बजरंग बली हमारे साथ है। बजरंग बली 24 घंटे बजरंग दल के हर एक कार्यकर्ता के साथ है। और चुनौतियां चाहे कितनी भी हो, अंतिम विजय हमारी होगी, धर्म की होगी, सत्य की होगी। ऐसा प्रचंड आत्मविश्वास लेकर हम सब काम करें। आज के सत्र में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।